ईस्टर सीजफायर के बीच रूस पर बड़ा हमला कैसे हो गया? यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से अटैक किया। रूस ने यूक्रेन पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया। बीती रात यूक्रेन ने रूस पर 48 ड्रोन दागे, यानी बहुत बड़ा हमला। यानी यूक्रेन 30 घंटे का जो सीजफायर है उसमें भी खुद को नहीं रोक पाया और रूस पर हमला कर दिया। यह दावा रूस कर रहा है। ईस्टर पर रूस ने सीजफायर का ऐलान किया था, यानी दोनों तरफ से हमले नहीं होंगे, ये मंशा जाहिर की गई थी। लेकिन अब आरोप है यूक्रेन पर, ज़ेलेंस्की पर, कि उन्होंने सीजफायर के दौरान ड्रोन से बड़े हमले को अंजाम दिया और इसकी तस्वीर भी सामने रखी है। जी हां, तो ईस्टर पर 30 घंटे के युद्ध विराम के बावजूद रूसी सेना ने क्षेत्रवार हमले कर यूक्रेनी सेना को दहला दिया। खेरसोन के अलेस्की में ड्रोन और मोर्टार से अटैक किए गए। गोला प्रिस्टन में ड्रोन अटैक हुआ है। खाकोवका में भी 6 आत्मघाती ड्रोन गिराए गए। वहीं ब्रियांस्क और चेर्निहिव में भी भीषण ड्रोन हमले हुए, जिसमें स्ट्रोदुबस्की क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ। इसके अलावा दावा है कि रूसी सेना ने रूस के कुर्स्क और यूक्रेन के सूमी में भी यूक्रेनी सेना पर हमला किया, जिसमें मारोपिलिया में तोप से अटैक किया गया, क्रास्नोपिलिया में टैंक से हमले किए गए और गोर्नल के पास गोले गिराए गए। यूक्रेन के खार्किव और बेलगोरोद में भी एमएलआरएस से भीषण गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। हमारे साथ इस वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार अनिल पांडे बीजिंग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, क्या आप आकलन कर पा रहे हैं रूस यूक्रेन जंग लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है ऐसे वक्त में, जब बार बार ये खबरें आती हैं कि कहीं से सीजफायर का ऐलान हो रहा है, कहीं से जंग को रोकने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन मैदान जंग में तस्वीर बिल्कुल जुदा, बिल्कुल उलट क्यों नजर आती है? देखिए, जिस तरह की बातें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की, अभी आपके विशेषज्ञ बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से बातें की कि यूक्रेन युद्ध 24 घंटे में रुक जाएगा। अब 3 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी युद्ध नहीं रुका है। मुझे लगता है जाहिर सी बात है कि जो ट्रंप है, अमेरिका है, उनकी प्राथमिकताएं शायद बदल गई हैं। वो टैरिफ वॉर की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उनका ध्यान जो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाने पर ज्यादा है। और खास तौर पर हमने देखा है कि हो सकता है कि शायद इस हफ्ते कुछ फैसला आ जाए, लेकिन कोई बहुत बड़े फैसले की उम्मीद शायद करना बेमानी होगा, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप बार बार। बिल्कुल सही बात है सर, ये इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। राजेश पुरोहित जी भी हमारे साथ इस वक्त चीन से मौजूद हैं। राजेश जी, लेकिन हम देखते हैं डेडलाइन दी जाती है, लेकिन वो डेडलाइन जो है मीटअप हो नहीं पाती और उसके बाद फिर एक डेडलॉक नजर आता है। कहीं इस बार फिर तो ऐसा नहीं हो जाएगा? अब 1 हफ्ते की डेडलाइन दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। नमस्ते भैया। अब ऐसा है कि लड़ने वाले देश अलग है, समझौता करवाने वाले अलग है। जब लड़ने वालों की इच्छा नहीं है शांति की, तो समझौता कराने वाले क्या कर सकते हैं? ये ठीक बात है, ये ठीक बात है। आपने 2 सेंटेंस में अपनी बात खत्म कर दी। करुणा, अगली खबर ईरान। बिल्कुल, और यही वजह मुझे लगता है कि समीर, जो बयान दिया गया था डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 दिन पहले कि अगर कुछ हुआ नहीं, अगर बहुत जल्द, देन आई विल टेक अ पास, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा।